प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमको आपको पढ़ाने जा रहे हैं मित्रता पाठ का शेष। पहले वीडियो में हमने आपको मित्रता पाठ के कुछ पैराग्राफ्स की खंड की व्याख्या समझाई थी। आगे की व्याख्या अब हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल को साथ में अवश्य रखिएगा और अपनी किताब को, पाठ को निकाल के रखेंगे, फिर पढ़ेंगे। ठीक है। पहले वीडियो में आपने देखा था कि मित्रता या मित्र के कैसे कर्तव्य होने चाहिए, कैसा मित्र बनाना चाहिए, मित्र के क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में जाना था। आगे पढ़ते हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। लेखक यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि जान पहचान के जो लोग होते हैं हमारे होने भी चाहिए और लाभ भी उठा सकते हैं, पर जो आनंद जो मित्र हमें दे सकता है, जो हमारे लिए एक सच्चा मित्र कर सकता है, वो हमारे जान पहचान के लोग नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। कहने का मतलब ये है, हमारा जीवन कितना है, कितना समय है, युवावस्था और वृद्धावस्था का जो भी समय है, उस समय में हमें उचित उपयोग करना चाहिए। समय खोना नहीं चाहिए। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। लेखक का शुक्ल जी का कहना है कि ऐसे लोगों से जान पहचान हमें नहीं करनी चाहिए जो ना तो हमारे सुख में दुख में सम्मिलित हो सकते हैं, ना कोई हम परेशान हैं, दुखी हैं तो हमें सांत्वना दे सकते हैं, और यदि हमारा कोई कार्य है, हम किसी कार्य को करने के लिए चल रहे हैं, तो वो हमें कर्तव्य का हमें बोध भी नहीं करा सकते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से हमारी जान पहचान ही ना कराए, उनसे हमें दूर ही रखें, क्योंकि हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजाना है। हमारे जो चारों ओर, हम ये नहीं चाहते कि ऐसे हमारे जान पहचान के लोग हों जो मात्र एक मूर्ति के समान हो, हमारे कोई कार्य में भी हमारे कार्य ना आ सके। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो अपने साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। लेखक का कहना है कि ऐसे लोग, आजकल बहुत से लोग मिल जाते हैं, जान पहचान बड़ी अच्छी से बढ़ जाती है, जो आपको बोल देगा कि हाँ चलो ठीक है, आज घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, तो बड़ी जल्दी से ऐसे लोग, बहुत से लोग मिल जाते हैं। भले ही हमारी कोई भी उनसे हानि ना हो, लाभ भी नहीं होगा, लेकिन यदि हमारी हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। जो लोग हमें बुरे रास्ते पे ले जाएंगे, पथभ्रष्ट करेंगे, ऐसे लोगों से हमारी बड़ी हानि हो सकती है। तो सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। और आजकल देखते हैं बच्चों, ऐसे लोग बहुत से हैं जो आपको किसी सही रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। आपको ये नहीं कोई कहेगा कि आप पढ़ो बैठ के, आपको ये नहीं कहेगा कोई कि हाँ चलो ठीक है हम भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो। सब ये जरूर कह सकते हैं चलो आओ हाँ घूमने चलते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। यदि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अमीरों को देखकर अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में। तो कहा कि महफिलों में वो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। बे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे लोग ये जानते ही नहीं वास्तविकता क्या है, सही रास्ता क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो ऐसे लोगों का जीवन क्या है, बिल्कुल बेकार है, शून्य है, जिसमें कोई सार ही नहीं है। तो लेखक कहते हैं, शुक्ल जी आगे कहते हैं, उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में भी सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए तो ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं। लेखक का कहना है
कि ऐसे लोग जो बिना वजह इधर उधर घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ऐसे नवयुवकों के लिए, ऐसे युवकों के लिए ना तो किसी महात्मा की कोई अच्छी वाणी उनको प्रभावित कर सकती है और ना ही किसी कवि की कविता उन पर, उनके हृदय पर प्रभाव छोड़ सकती है। बड़े बड़े महापुरुष, महान लोग ऐसे बड़े बड़े विचार छोड़ कर गए हैं जिन पर उनका उनके हृदय पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे हृदय को बदल देती हैं, लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके लिए ना तो वे बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए, उनके लिए कुछ नहीं है, बेकार है सब कुछ, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, उनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन रात अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं, आचरणहीन युवक की जो प्रकृति है, आदत है, किसी प्रकार भी उनकी आदत में, उनके स्वभाव में कोई सौंदर्य दिखाई नहीं देता है। उनको ना तो झरनों से जो मधुर संगीत सुनाई देता है उसकी कोई भी अनुभूति होती है, ना कोई रहस्य जो सागर की अनंत लहरों में छिपे हैं, जीवन के रहस्य, ज्ञान, आभास कुछ भी नहीं होता है। दुर्भाग्यशाली जो लोग होते हैं, युवक होते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से और सदप्रयास से हर प्रकार से वंचित रहते हैं। उनके भाग्य में ना तो सच्चा प्रेम होता है, सहानुभूति, सहयोग, स्नेह, कुछ भी, हर कुछ सब शांति जैसा, शांति का अभाव रहता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो दिन रात एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, इंद्रिय सुख की कामना, विषय वासनाओं में लिप्त रहना चाहते हैं, भौतिक सुखों की ओर प्रेरित होते हैं, वही साधन उनको चाहिए होते हैं। तो लेखक कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, संसार में बहुत से महान व्यक्ति हैं, उन्होंने उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया है, लेकिन कोई भी ज्ञान का, उनके सात्विकता का, प्रेम का, उनके किसी भी चीज का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सदैव नीच उद्देश्यों की ही पूर्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय कलुषित हो चुका होता है, बुराई से लिप्त हो चुका होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो लेखक कहते हैं वो निरंतर किस ओर जाते हैं? विनाश की ओर जाते हैं, और उनका जीवन बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से संगति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। उससे मिलने के लिए गया, पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। लेखक का कहना है कि एक मकदूनिया का जो राजा था, बादशाह था डेमेट्रियस, वो क्या करता था, राजकाज को छोड़कर कुछ लोगों के साथ हंसी मजाक, अपना रास रंग में, नाच गाने में लगा रहता। तो वो कुछ दिन के लिए बंद हो गया, उसी में आनंद में जीवन बिताने लगा। तो बहुत दिन हो गए, तो उसके पिता को ये लगा कि हाँ बात करनी चाहिए, तो मिलने गया। और पिता ने उससे जो भी बात की हो, पूछा हो, तो उसने तुरंत ही, क्योंकि पिता जब आ रहे थे तो एक हंसते हुए व्यक्ति को जाते हुए देखा, तो पूछा कि क्यों नहीं राजकाज संभाल रहे हो? तो उनके बेटे डेमेट्रियस ने यही कहा कि पिताजी अभी अभी मुझे बुखार ने छोड़ा है। ज्वर मतलब बुखार, ठीक है, ज्वर मतलब बुखार। तो कहा, पिताजी अभी अभी मुझे बुखार ने छोड़ा है। तो पिताजी ने भी बड़े व्यंग के साथ कहा कि हाँ ठीक है बेटा, ये जो बुखार ने तुम्हें छोड़ा है उसे मैंने अभी अभी जाते हुए देखा है, बाहर निकलते हुए देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि बुरी संगति से हमें दूर रहना चाहिए।
बच्चों ये वाला पैराग्राफ बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले पैराग्राफ बताया है विश्वासपात मित्र जीवन की औसत है, उसी प्रकार ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ेंगे और ध्यान से देंगे। ठीक है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बच्चों लेखक का कहना है, शुक्ल जी का कहना है कि जब कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, गलत संगति, जिस प्रकार से ज्वर बुखार आकर के हमारे शरीर की सारी शारीरिक क्षमता को शक्ति को नष्ट कर देता है। अगर हमें तेज बुखार आता है तो हमारी शारीरिक क्षमता को शक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि गलत संगति में हम जब पड़ जाते हैं तो वो हमारी सिर्फ नीति सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। जब हम गलत संगति में पड़ जाते हैं बच्चों तो हमारी बुद्धि विवेक सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं, हमारे सद्गुणों का नाश हो जाता है, हमारी अच्छाइयों का नाश हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हर प्रकार से जो गुण होते हैं वो सभी नष्ट कर देते हैं। और युवा पुरुष जब किसी गलत संगति में फंस जाता है तो उसके पैरों में वो संगति एक बंधी हुई चक्की के समान होती है जो निरंतर उसे अवनति की ओर ले जाती है, अर्थात गड्ढे में गिराती जाती है, विनाश की ओर ले जाती है, बुराई में ही फंसाती जाती है। और अच्छी अगर दोस्ती मिल जाए, अच्छी मित्रता मिल जाए तो वो उसे भुजाओं के समान, बाहु के समान सहारा देने वाली होती है, जो उसे अगर कोई गलत कार्य करता है या बुराई की ओर चलता है तो उसे निरंतर उठाने का प्रयास करती है, उन्नति की ओर बढ़ाती। इसलिए अच्छी संगति मिलने पर हमारे लिए निरंतर उन्नति की ओर वो उठाती जाएगी, और अगर हम गलत संगति में पड़ जाते हैं वो निरंतर हमें पतन की ओर बढ़ा देती है। इसलिए सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग को सराहता रहा। कहने का मतलब है लोग इस बात को बड़ा दुर्भाग्य समझते रहे कि उसको जगह नहीं मिली, कि वह वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। कहने का मतलब यह है जो राजा था, इंग्लैंड का विद्वान था, वो तो खुश था कि वहाँ के लोगों में उसे साथ नहीं मिला, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ऐसे लोगों में रह के उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी आध्यात्मिक उन्नति या जो भी उसकी विकास के रास्ते थे कहीं पे बाधा उत्पन्न हो जाती। वो बुराइयों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन और लोग इसे दुर्भाग्य समझते थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर साथ रहने पर ही बुद्धि पथभ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में वो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। लेखक कहता है, ध्यान देंगे बच्चों, कि कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति मिल जाती है जिनके साथ में हम कुछ क्षण ही यदि रहते हैं तो उनके जो वो बातें कहते हैं, जो वो अपनी बातें शेयर करते हैं, तो उनकी बातों का हमारे ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है और तुरंत उस बात में हम अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं और हम बुरे रास्तों पर चल जाते हैं। और निश्चित रूप से जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमारी पवित्रता को भी नष्ट कर देते हैं। बुराई अटल भाव के करके बैठती है। बुराई कैसे बैठती है? अटल भाव, निश्चित रूप से, क्योंकि बुराई जब एक बार हमारे हृदय में घर कर लेती है, हमारे हृदय पर पड़ जाती है, हमारे अंदर जब आ जाती है, तो उस बुराई को दूर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वो बुराई दूर, क्योंकि अच्छी बात को ग्रहण करना बहुत कठिन होता है और बुराई को ग्रहण करना बहुत आसान हो जाता है। मान लो कोई रोग है और रोग यदि हम कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है, उसको अगर हम ना दवाई इलाज कराएं तो वो बढ़ता जाता है, लेकिन जब उसे ठीक करने के लिए हम कोई इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं, तो वो रोग वो उससे हमें बहुत काफ़ी समय के बाद कहीं छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक कष्ट उससे उत्पन्न हो ही जाता है। तो लेखक कहते हैं कि बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम बुराई को बहुत आसानी से भुला नहीं सकते हैं। हमेशा बुरी बात कोई ना कोई समय हमें याद आती रहती है। जैसे क्या बताया है कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ये बहुत स्पष्ट बात है बच्चों कि आज के समय में देखते हैं कि बड़े अजीब अजीब तरह के
पूर्णता से युक्त कितने गाने बनते हैं और बड़ी जल्दी आप उन्हें याद कर लेते हैं। अगर आपको कोई हम प्रश्न याद करने को दें, श्लोक याद करने को दें, तो वो बहुत आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। क्यों? पूरा ध्यान आप उस गाने को गाने में लगा देते हैं, एकाग्रता रहती है, और पढ़ाई में आपकी एकाग्रता नहीं रहती है तो याद नहीं होता है। अगर वही ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दें तो हम सारा कुछ बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी बात नहीं, मतलब अच्छी बात, अच्छे गीत बहुत जल्दी हमें याद नहीं हो पाते हैं। तो कहा, एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान लाख चेष्टा करता है फिर भी कि ना आए, पर बार बार आता है। मतलब जो उसने एक बुराई सीखी थी, एक कहावत सीखी थी, उसका ध्यान उसे लाख चाहने पर भी वो सोचता है कि उसे भुला दे, फिर भी वो भुला नहीं पाता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूल बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। बच्चों, यहाँ पर ये लेखक कहना चाहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से बहुत सावधान रहो जो तुम्हारे लिए गंदी गंदी गलत बातें बताकर, फुहड़ता, उल्टी सीधी बातें करके तुम्हें हंसाते हैं, चुटकुले सुनाए या गंदे संदे कुछ बात बताएं। ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। उनकी बातों में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। जब आप एक बार उनके इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको किसी गलत बारे में आपको बताया जाए। तो शुक्ल जी कहते हैं, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। मतलब जो तुम्हें वो बता रहा है, हंसा रहा है, उसे तुम सामान्यता, एक साधारण बात समझ के छोड़ दो। ठीक है, सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा। मतलब आपको ये लगेगा कि चलो एक बार इसने मुझसे ऐसी मजाक की, ऐसी बात कही, हो सकता है ये दोबारा नहीं कहेगा। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। मतलब या फिर आप ये सोच रहे होगे कि जो बातें मुझे वो कह रहा है, तो ये हो सकता है ये बातें कह रहा है तो आगे सुधर जाएगा, अब नहीं कहेगा, हो सकता है आपके साथ रह के वो सही हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर ये नहीं देखता कि वह वहाँ कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये लेखक का कहना है कि बच्चों, सावधान हो जाओ। ये मत सोचो कि जो तुम्हें सिखा रहा है अभी के लिए है और बाद में ऐसा नहीं। जब बहुत उससे सुनते सुनते तुम खुद ही उस गलत रास्ते पे चलने लगोगे, खुद ही उस बुराई के भक्त बन जाओगे। और ऐसा नहीं कि तुम्हारा चरित्र कलंकित नहीं होगा, तुम्हारा चरित्र भी कलंकित होगा। समाज में प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है ये तुम नहीं सोच सकते हो। कितना बुरे काम को एक बार करके भी उतना पाप लगा है, इसे 1000 बार करूं तो भी उतना ही लगेगा। ये मन में बुराई रहेगी और इस प्रकार से तुम उससे घृणा भी करना बंद कर दोगे। धीरे धीरे उसकी बुरी बातों में ही तुम्हें मजा आने लगेगा, अभ्यस्त हो जाओगे, और तब बातों के प्रति इतनी घृणा भी नहीं होगी तुम्हें। इसलिए बुरे व्यक्तियों से किसी प्रकार से फिर तुम्हें चिढ़ भी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम उसी के अभ्यस्त हो जाओगे। इसलिए लेखक कहना चाहता है बच्चों कि हमें हर प्रकार से जो हमारे चरित्र को, हमारी उन्नति में जो बाधक हैं, ऐसे मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें अपने आप को एक अच्छे मित्र के बनाने के लिए उसके बारे में पहले हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि लेखक ने कहा है कि कभी भी गलत संगति का साथ मत करो, क्योंकि एक बार जब से गलत संगति में फंस जाते हैं तो दोबारा हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ बुराइयों को साथ लेते हैं। कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी। कहने का मतलब है काली काजल से भरी हुई अंधकार से युक्त
कोठरी में कितना भी चतुर होशियार व्यक्ति अगर उसके अंदर जाएगा तो जो जब बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं उस कालिक की एक ना एक कहीं पर कोई ना कोई निशान लेकर अवश्य आएगा। अर्थात जब बुरी संगति में कोई व्यक्ति फंसता है तो बाहर अगर उससे निकलेगा भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराइयों को अपने साथ ले लेगा। इसलिए हमें कभी भी गलत संगति को, कुसंगति को नहीं करना चाहिए, अच्छी संगति को ही करना चाहिए। बच्चों, ये आपका पूरा पाठ की व्याख्या हो गई। हम अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर, जो गद्य खंड पे आधारित प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में हम बताएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।